उसकी तस्वीर माहरीन के हवाले की। खिड़की के आगे पुलिस को सिगरेट का एक पैकेट भी मिला और सिगरेट के कई बट मिले। ये समझते हुए कि वो मुमकिना तौर पर अगवा से निपट रहे हैं, तफ्तीशकारों ने डीबी के फोन पर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस इंस्टॉल की। ये इस सूरत में क्या किया गया था? ये उस सूरत में किया गया था कि जब अगवाकार तवान के मुतालबे के लिए उसे फोन करे। पुलिस ने रेबिका के अकाउंट को सुना और इसने इन्हें जादूगर टोपी वाले आदमी के बारे में वही कहानी सुनाई। इस बार इसने मजीद कहा कि इसने इनके बिस्तर के करीब आने से पहले पंखा और नाइट लाइट खोल दी थी। लड़की ने अगवाकार का चेहरा नहीं देखा, इसलिए उसकी तफसील ने तफ्तीशकारों को कोई मदद फराहम नहीं की। इन्होंने डीबी पर तवज्जो मज़कूर की और उसे स्टेशन पर ले आए, जहां इन्होंने इसे पिछले दिन के तमाम वाक़यात को इंतहाई तफसील से बयान करने को कहा। बातचीत के दौरान इसने जिक्र किया कि इसे एक पुख्ता अंदाजा था उसकी बेटी को कौन ले गया होगा। सिर्फ चंद दिन पहले इसने एक ऐसे आदमी से रिश्ता खत्म कर दिया था जिसके साथ वो कई महीनों से डेटिंग कर रही थी। डीबी के मुताबिक वो काफी जारहाना और कंट्रोल करने वाला शख्स था और शराब का भी आदी था। वो शख्स डीबी के अपने ताल्लुकात खत्म करने के फैसले से नाखुश था, इसलिए उसने सोचा होगा कि उसकी बेटी को अगवा करके बदला लेगा। उसने उसे पुलिस स्टेशन पर बुलाया, लेकिन इसने जेसिका की गुमशुदगी में मुलव्वस होने से इनकार कर दिया। पुलिस ने इसे मजीद तफ्तीश करने का फैसला किया, लेकिन उससे कोई भी सबूत हासिल नहीं कर सकी। इन्होंने जेसिका के वालिद को भी चेक किया, लेकिन वो तवील अरसे से रियासत से बाहर रह रहे थे। वो बस अपनी बेटी को अगवा नहीं कर सकते थे। तरीन असरा माहरीन ने खिड़की पर पाए जाने वाले फिंगरप्रिंट्स FBI के डेटाबेस के जरिए चलाए, लेकिन कोई मैच नहीं हुआ। पुलिस ने तलाश की कोशिशों पर तवज्जो मज़कूर करने का फैसला किया और जेसिका के घर के आसपास के इलाके को तलाश करना शुरू किया। ये मज़ाफ़ात में वाक़ था। इसके इर्द गिर्द कई मील तक फैले हुए ना खत्म होने वाले मैदान थे। पुलिस ने मतरूक इमारतों, जंगलात, नदियों और नदियों के साथ साथ किसी भी दूसरी जगह की तलाशी ली जहां जेसिका मुमकिना तौर पर हो सकती थी। अगले दिन FBI ने तहकीकात में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन वो अभी तक लापता लड़की का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाए। पुलिस ने न सिर्फ करीबी कस्बों में बल्कि रियासत में फ्लायर तकसीम करना शुरू कर दिए। शेरिफ ने हवाई जहाज भी भेजा ताकि हवाई जहाज से इलाके का सर्वे किया जा सके। तलाश कई दिनों तक जारी रही और इस दौरान डीपी बेचैन थी। 3 बच्चों की देखभाल के लिए वो बाहर जाकर अपनी बेटी को तलाश करने से कासिर। पुलिस ने इसके साथ शाजर नादर ही बात की, सिर्फ उस वक्त जवाब दिया जब वो खुद इन तक पहुंची। हफ्ते को जेसिका की गुमशुदगी के 2 दिन बाद डीबी ने शेरिफ को फोन करने और पूछने का फैसला किया। वो हफ्ते के आखिर में तलाश जारी रखेंगे। वो समझबूझ के साथ, गम के साथ, अपने आप के साथ थी। वो शदीद गमगीन थी और खासी तनाव का शिकार भी। डीपी ने शेरिफ पर लापरवाही और तलाश करने में अदम दिलचस्पी का इल्जाम लगाया। शेरिफ ने जवाब दिया कि वो सारी रात अपनी बेटी को ढूंढता रहा और खबरदार किया कि अगर वो इस पर इल्जाम लगाती रही तो वो अपनी टीम को खत्म कर देगा। वो सब इस केस को भूल जाएंगे। क्योंकि डीबी का फोन अब भी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, इसलिए इसने ये रिकॉर्डिंग महफूज कर ली। औरत ये मानती रही कि पुलिस उसकी बेटी को ढूंढने के लिए काफी काम नहीं कर रही थी, इसलिए वो हर गुजरते दिन के साथ जेसिका को जिंदा तलाश करने की उम्मीद खो रही थी। ये कई महीनों तक चलता रहा, यहाँ तक कि इस केस में एक गैर मुतवक्के मोड़ आया। 10 हफ्ते बाद जेसिका की गुमशुदगी के पुलिस को कई जराइम का सामना करना पड़ा। एक मकामी शख्स किसी के घर में घुस गया, लेकिन मालिक ने इसे डराने के लिए हथियार का इस्तेमाल किया। फिर इस शख्स ने एक वैन चुराई और नॉर्थ कैरोलिना चला गया, जहां इसने एक सोई हुई औरत के घर में घुसकर इस पर हमला किया। इस वाकये के कुछ देर बाद इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके उंगलियों के निशानात डेटाबेस में दाखिल किए गए। एक बार जब वहां पहुंचे तो तफ्तीश कारवाओं को एक मुकम्मल मैच मिला। इसकी उंगलियों के निशानात जेसिका के घर में खिड़की पर छोड़े गए निशानात से मुमासिल थे।